जहां तक इंग्लिश स्कूल खोलने का प्रश्न है, मैं पहले उसके औचित्य पर उनसे सवाल करूंगा। इंग्लिश स्कूल को खोलना या पूर्व में चल रही हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना में दो फर्क है। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावकों की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूलों में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार के समक्ष समीक्षा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सरकार ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। वो इस बात की समीक्षा करेगी कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं वो कितने उपयोगी है, कितने रहने योग्य है, छात्रों के अभिभावकों के कितने हित में है और कितने हित में नहीं है। परंतु कांग्रेस को ये डर है कि उनके द्वारा किए गए गलत निर्णयों की समीक्षा हो जाएगी और वो समीक्षा जनता के बीच में आ जाएगी, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं। मुद्दों पर एक भी सवाल उठावे। अगर आपकी इंग्लिश खोलना सही है तो डरने की क्या जरूरत है? हमने कोई बंद तो की नहीं है और बंद करेंगे भी नहीं। जो सही है और जो गलत है, जिसमें बच्चों का एडमिशन नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, मेयर एक इंग्लिश स्कूल का बोर्ड लगाने से वो इंग्लिश स्कूल नहीं हो जाती है। हम इसकी समीक्षा करेंगे, जनहित में, बच्चों के हित में, आम जन के हित में। इसके समीक्षा के उपरांत निर्णय लेंगे। जोगाराम जी, आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। विधानसभा का सत्र इस माह के अंत में शुरू होने वाला है। विपक्ष लगातार कई मुद्दे उठा रहा है जिसमें घेरने की बात कहता है, चाहे नए जिलों का गठन हो या इंग्लिश स्कूल के लिए जो रिव्यू के लिए कमेटी का गठन हो। आपकी क्या तैयारी है? कौन से बड़े बिल है, कौन से बड़ा काम है जो इस बार बैठक में आप जो विधानसभा का सत्र आने वाला है उसमें आप करेंगे? जहां तक बिलों का प्रश्न है, अनेक बिल आने वाले हैं, लेकिन जब तक उस पर नोटिफाइड नहीं हो जाए उसकी विवरण देना तो संभव नहीं होगा। इस माह के अंत में विधानसभा का तृतीय अधिवेशन होगा। पहले दिन माननीय महामहिम का अभिभाषण होगा, 4-5 दिन उन पर विवाद होगा और उसके बाद सरकार का जवाब होगा और उसके सप्ताह पर बाद में जब भी केंद्र का बजट आ जाएगा उसके बाद हमारा बजट आएगा। ये हमारी प्रारंभिक तैयारी है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है हमारी और माननीय स्पीकर साहब से भी वार्ता हुई है। आजकल हम निमंत्रण देने माननीय राज्यपाल महोदय को भी जाएंगे और विधानसभा का सत्र आउट हो जाएगा। अब जहां तक विधानसभा के सत्र में वो हमको घेरने की बात करे, ईंट से ईंट बन जाने की बात करे, ये हमको सबको स्वीकार है। आइए राजस्थान के हित में जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं उस पर सकारात्मक रूप से बहस कीजिए, मुद्दे रखिए, जनता के बीच में आवे। चाहे हमारे बजट की घोषणाएं हो, चाहे हमारा राइजिंग राजस्थान हो, चाहे हमारा रोजगार देने का हमारा संकल्प हो, चाहे हमारा जिलों की पुनर्गठन की या समीक्षा के उपरांत हमारा निर्णय हो, या इंग्लिश मीडियम स्कूल की समीक्षा की संबंध में हमारी कमेटी हो, या हमारी एसआई भर्ती को लेकर को, सभी मुद्दों पे हम तैयार हैं। पर विषय ये है, हा हल्ला न करके तर्क दें, तथ्य रखें और फिर हमारा जवाब सुने, तो जनता को भी पता लगे कि तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है और आरोप प्रत्यारोप क्या है। आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने विधानसभा में अपनी पटल पर बजट स्पीच में कहा था कि सरकार की लोकप्रियता की समीक्षा वोटों के आधार पर होती है। कौन से में कितने वोट आए ये उनकी रिकॉर्ड में है, विधानसभा के रिकॉर्ड पे है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपने खूब ढोल बजाए, उसके उपरांत बाई इलेक्शन आए, 7 उपचुनाव हुए, 7 में से 3 उपचुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाना, क्या ये समीक्षा करने योग्य है कि नहीं, इसकी कभी बात करेंगे? जितने भी हमने जिले की समीक्षा की हमने आपके सामने रखे। मैं आज पुनः दोहरा रहा हूं, चाहे हमारा
दूदू जिला हो, तो दूदू जिला निवासियों ने सीएम हाउस में आकर के धन्यवाद दिया कि साहब हमारी घर वापसी हो गई, हमारे साथ बहुत अन्याय होता। माननीय चाहे रानीवाड़ा क्षेत्र का जनता हो, बागोड़ा क्षेत्र की जनता हो, वो उस वक्त भी ऐतराज किया था, धरना दिया था बीनमाल क्षेत्र की जनता ने। तो जब उस क्षेत्र में सांचौर में जो सम्मिलित हो रहे हैं वो जनता ही ऐतराज कर रही है, तो फिर इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए थी। समीक्षा के उपरांत एक तहसील का जिला नहीं होता है। मैंने आपको पीसी में बताया कि जिले गठन करने के क्या क्या मापदंड है, उन मापदंडों को अनदेखा किया है। मैं पुनः मेरे विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब मिलकर के राजस्थान के विकास में अपना अपना योगदान दें। आपके जो तर्क हैं वो रखें, हाँ होला नहीं करें, सदन की मर्यादा को कायम रखें।